ओम शांति। ये 14/5/2023 के बाबा के महावाक्य हैं, अव्यक्त वाणी है बाबा की। बाबा कहते हैं, आज की मुरली का जो टाइटल है वो है वर्तमान समय की आवश्यकता है कि बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना है। तो वर्तमान समय सचमुच अभी वही समय चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे माया का पॉम्प जो कहते हैं ना, माया जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सचमुच हमें खासकर ब्राह्मणों को बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज की मुरली में बाबा ने वास्तव में कहाँ कहाँ हमारी मन बुद्धि फंसती है। जब हम ब्राह्मण होते हुए भी सेवाएं कर रहे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुना रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छे भाषण कर रहे हैं, है ना, किसी को भी आकर के कोर्स अच्छे से करा देंगे सब कुछ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि जो है वो फंस जाती है। मतलब इतनी रॉयल माया कहेंगे उसको, उसमें उसको ब्राह्मण जो है वो परख नहीं पाते हैं। तो उसी के आधार पर आज बाबा ने ये महावाक्य चलाए हैं। बाबा ने कहा है कि मैं स्नेह का सागर हूँ, आपका बाप हूँ, आप मेरे बच्चे हैं, आप भी मुझे अपने स्नेह में बांधते हैं। और ये जो स्नेह है, जो परमात्मा का स्नेह है, ये केवल ब्राह्मणों को ही मिलता है। सोचिए अपने भाग्य की कितनी ना हम लोग सराहना करें कि ये जो परमात्मा का प्यार है, ये केवल हम ब्राह्मण आत्माएं ही अनुभव कर सकती हैं। वो भी केवल 33 करोड़ करेंगे पुरुषार्थ अनुसार। और यदि उसमें हमारा नंबर पहली जन्म में आने का है, तो फिर तो हमें बहुत ज्यादा परमात्मा प्राप्तियों का जो है अनुभूति हमें होगी। तो बाबा कहते हैं कि मैं स्नेह का सागर हूँ और आप मेरे स्नेही बच्चे हो। ये स्नेह की प्राप्ति, ये बहुत बड़ा भाग्य है। स्नेह की प्राप्ति तो होगी, क्योंकि जैसे बाप मिला तो उसका स्नेह तो डेफिनेटली मिलेगा ही, क्योंकि परमात्मा तो सदा प्रेम रेडिएट कर रहा है, प्रेम दे रहा है हमको, है ना। लेकिन बाबा कहते ये प्राप्ति जब आपको हुई, क्या आप इसके अनुभव में खोते हो? जैसे हम ब्राह्मण बन गए, है ना, तो क्या हम दिन रात उस परमात्मा के स्नेह में समाते हैं, है ना? क्या हम उसके अनुभव में खोते हैं? ये बाबा पूछते हैं। इसमें बाबा कहते हैं कि सभी जो है इस स्नेह को प्राप्त करने में नंबरवार है। कुछ ऐसे हैं जो परमात्मा स्नेह में सदा खोए रहते हैं, उनको कोई भी हटा नहीं सकता उस स्नेह से। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको इसमें मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी योग लगाते हैं, कभी कभी युद्ध करनी पड़ती है ना। आज की मुरली में बाबा ने विशेष इन ब्राह्मण आत्माओं पर, ऐसे ब्राह्मण बच्चों पर ज्यादा ध्यान खिंचवाया है कि कुछ तो ऐसे हैं जो मेरे स्नेह में सदा लीन रहते हैं। और बाबा कहते हैं क्योंकि अतीन्द्रिय सुख जो है वो बहुत बहुत ही, मतलब एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि ऐसी अनुभूति है जिससे अपने आप वैराग आ जाता है इस संसार से। क्योंकि हम वास्तव में संसार में जो कुछ भी कर रहे हो, वास्तव में उसका जो अंतिम छोर है, जो अल्टीमेट उसकी अचीवमेंट है, वो आनंद ही है, ब्लिस की ओर ही हम लोग जाना चाहते हैं। इंद्रियों के सुख का ही तो विस्तार है ना सारा संसार। लेकिन उन सबको प्राप्त करने के बाद भी खालीपन रहता है, बेचैनी रहती है। वो इसीलिए रहती है क्योंकि हम बाकी अज्ञानी आत्माओं को और किसी भी तरह के सुख की जो है वो प्राप्ति का पता नहीं है, उनको ये ज्ञान नहीं है और उनको ये होगा भी नहीं। लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं को अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का ज्ञान है। जैसे ही हमें बाबा मिलते हैं तो हम उस प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं प्राप्ति सबको है, क्योंकि सबको बाप का परिचय मिला, सबको बाप का ज्ञान मिला। अब ज्ञान मिलने के बावजूद भी दो तरह के बच्चे हैं बाबा के। एक है जो परमात्मा प्यार में सदा समाये रहते हैं, इस तरह से समाये रहते हैं कि कोई उनको उस लवलीन अवस्था से हटा नहीं सकता। लेकिन दूसरे ऐसे हैं जिनको जिनको युद्ध करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं बैठते हैं योग में
अनुभूति में खोने के लिए, लेकिन कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये युद्ध क्यों होता है? क्योंकि स्मृति और विस्मृति, इसके कारण जब याद आता है मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा है, मैं परम धाम निवासी हूं, तो योग लगता है। और जब ये भूल जाता है, संसार की बातें, दूसरे विचार, इधर उधर की बातें याद आने लगती हैं, तो योग टूट जाता है। तो बाबा कहते हैं स्मृति और विस्मृति के कारण ऐसा होता है। बाबा कहते हैं जितने भी विस्मृति के संकल्प ब्राह्मणात्माओं के मन में चलते हैं वो सब व्यर्थ है। और समर्थ संकल्प कौन से हैं हम ब्राह्मणों के? जो आत्मा और परमात्मा मिलन से भरपूर संकल्प हैं, वही है समर्थ संकल्प। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज्यादा चलती है ऐसे बच्चों में, इसलिए वो लगातार जो है लवलीन अवस्था का या परमात्मा प्रेम की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। अब बाबा कहते हैं व्यर्थ में कैसे, किस तरह के मतलब विचार बेसिकली चलते हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ ब्राह्मण आत्माओं में दूसरों के संस्कार देखने का, कोई में सुनने का, कोई में वर्णन करने का, दूसरों की बातें वर्णन करने में, कोई में व्यर्थ सोचने का नेचुरल नेचर है। वो इस संस्कार को, इस नेचर को बदल नहीं पा रहे हैं। और ये बेसिकली माया ही है ना। माया क्या है? माया अर्थात जो हमारी कमजोरियां हैं, जो हमें हमारी मूल स्थिति से नीचे करता है, वो वास्तव में माया है। तो माया हमें विस्मृत करती है हमारी मूल स्थिति से, जो हमारी अतीन्द्रिय सुख की स्थिति है उससे हमें विस्मृत करती है। तो इस तरह के व्यर्थ संकल्पों के कारण हम परमात्मा से योग लगाने से चूक जाते हैं। और फिर जब योग नहीं लगता तो बाबा कहते हैं इसके प्रति क्या हो जाते हैं? अलबेले हो जाते हैं, है ना। अलबेले हो जाते हैं कि ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है ना। बाबा कहते हैं अपनी गलतियों को देखने और परिवर्तन करने के सिवाय बजाय वो क्या करते हैं? वो इसको अलबेलेपन में ले लेते हैं कि इतना सा तो चलता ही है, और फिर ज्यादा ज्ञानी समझ अपने आप को शो ऑफ करते हैं कि जैसे हाँ इतना तो होगा ही, है ना। ये माया की छाया मन पर पड़ जाती है कभी कभी, ऐसा माना ज्ञान की बातें यूज करके ही वो अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास करते हैं और ईश्वरीय समझ से किनारा कर देते हैं। जो बाबा बेसिकली क्या कहते हैं, बाबा की मूल जो हमें शिक्षा है वो क्या है कि व्यर्थ को पूरी तरह से समाप्त करना है। व्यर्थ जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हम परमात्मा प्रेम में लवलीन नहीं हो सकते। वही हमारी अंतिम अवस्था है। अंतमति सो गति वही कर पाएगा जो पूरी तरह से व्यर्थ से मुक्त होगा, जिसके संकल्पों की संख्या बहुत कम, मिनिमम हो जाएगी। केवल समर्थ संकल्प चलेंगे जिस आत्मा को, वही अंतमति सो गति कर पाएगा, क्योंकि अंतिम पेपर सेकंड का है। तो बाबा इस मुरली में हमें वास्तव में वही अवस्था की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सागर प्राप्त भगवान के प्यार में होने के लिए आपको जितना भी हो सके उतना अपनी व्यर्थ नेचर को परिवर्तित कर समर्थ में जो है उसको परिवर्तन करना है, क्योंकि समय बहुत समीप है। समय की समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य होना बहुत जरूरी है। बेहद का वैराग्य का क्या अर्थ हुआ? देह और देह से जुड़ी हुई सारी चीजें हमें विस्मृत हो जाए और क्या याद रहे? केवल अपना मूल स्वरूप और अपना मूल वतन और मूल माता पिता। हर कर्म करने के बाद हम उस स्थिति में यदि स्थित हो पाए तो ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाबा कहते हैं बेहद का वैराग्य वर्णन भी करते हो, पॉइंट्स भी बहुत निकालते हो आप, भाषण भी अच्छा करते हो, है ना, लेकिन यथार्थ बेहद वृत्ति का अर्थ क्या है? चाहे आत्माओं के संपर्क में आओ
चाहे साधनों के संपर्क में आओ, चाहे सेवा की चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में रहते हुए भी हमें न्यारा और प्यारा बनना। कुछ भी मिले, माना ब्राह्मण जीवन जब हमारा आरंभ होता है तो हमें बहुत सारे सेवा के चांस मिलते हैं, है ना। कहीं पर हमें भाषण करने का, किसी को ज्ञान सुनाने का, कोई सेवा अरेंज करने का, वीआईपीज के पास सेवा करने के लिए हम लोग जाते हैं, वीवीआईपीज के पास जाते हैं। तो बाबा कहते हैं किसी तरह का भी आपको ये भाग्य यदि प्राप्त भी हो रहा हो, तब भी आपको सदा क्या रहना है, न्यारा और प्यारा, कहीं पर भी फंसना नहीं है। हमेशा क्या रहे आपका, निमित्त और निर्माण भाव। अब निर्माण यहाँ पर बाबा ने निर्माण नहीं कहा है, निर्माण रहा है। निर्माण और निर्माण दोनों में फर्क है, एक में न है, एक में अण है। तो न का मतलब निर्माण, अर्थात यदि बड़ी से बड़ी सेवा भी करने का आपको चांस मिल रहा है, बाबा इस मुरली में वास्तव में उन्हीं आत्माओं की ओर इशारा कर रहे थे जो वीवीआईपीज को ज्ञान में खींच लाए। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, उन वीवीआईपीज के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, या उनको हम ज्ञान में लाए तो उनको हम अपना शिष्य मानने लग पड़ते हैं। हमें थोड़ा सा ही, किंचित मात्र ही चाहे, अहम भाव वो डेवलप हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कितनी भी बड़ी से बड़ी आप सेवा कर रहे हो, कैसा भी आपको भाग्य मिला है, मतलब चांस मिला है सेवा करने का, तब भी आप में निमित्त और निर्माण भाव रहना चाहिए कि मैं सेवा नहीं कर रहा हूं, बाबा करवा रहे हैं मुझे निमित्त बनाकर, है ना ये। और जब निमित्त भाव रहेगा तो निर्माण भाव अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो आपने तो किया ही नहीं, वो तो परमात्मा ने आपसे करवाया। और मेरेपन का भान जो है वो तो टोटली खत्म हो जाना चाहिए। तो बाबा ने इस मुरली में मेरेपन के भान को खत्म करने की ओर इशारा दिया। बाबा कहते कई बार बाबा के बच्चे काम करते करते, सेवा करते करते, मेरी सेवा है, मेरे जिज्ञासु हैं, मैंने लाए हैं, है ना, मैंने ये सेवा अरेंज की है, ये मैं ही कर सकता हूँ, मेरे सिवाय और कौन करेगा, ये सब मेरा मेरा जो है, ये वास्तव में न्यारा और प्यारा बनने नहीं देता। इसकी वजह से बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, जिसकी वजह से हमारी बुद्धि हद में अटक जाती है, बेहद में हम लोग नहीं जा पाते। तो मेरेपन का रॉयल रूप भी नहीं होना चाहिए, भले सेवा ही कर रहे लेकिन उसमें भी मेरापन नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि निमित्त का मतलब होता है जो मिला, जैसे मिला, जहां मिला, जैसे बाबा बिठाएंगे, खिलाएंगे, वैसा करेंगे हम लोग, वही कर। निमित्त का अर्थ होता है कि मुझे परमात्मा एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उसमें मेरी कोई चॉइस नहीं है, परमात्मा मुझे एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करके सेवा करा है। तो बाबा कहते हैं मेरेपन का भाव का भी वैराग्य होना चाहिए, ये है बेहद का वैराग्य। मेरेपन की छाया भी यदि पड़ गई तो वो माया है, ठीक है, क्योंकि समय की समीपता है, इसलिए समय की समीपता में बेहद की वैराग्य वृत्ति होना बहुत जरूरी है। बाबा ने फिर जो सेवाधारी सेवा कर रहे थे, बाबा ने उनको बहुत ब्लेसिंग भी दी कि बहुत अच्छी सेवा आप कर रहे हो, लेकिन निमित्त भाव और निर्माण भाव को साथ रखना है। बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा नहीं कहना है, दूसरों का जज नहीं बनना है, खुद का जज बनना है। बाबा कहते कई बार बच्चे दूसरों का जज बन जाते हैं और खुद को वकील बना लेते हैं। बाबा कहते ऐसा नहीं होना है। दूसरों के लिए रिमार्क लेना तो बहुत सहज है, बाबा कहते हैं, लेकिन अपने को बदलना थोड़ा कठिन है। तो करना क्या है, स्वयं को बदलना है। वो ऐसा कर रहा है, वो इस तरह से करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्लोगन ही है बाबा के ज्ञान में, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो पहले स्व है, इसलिए बाबा ने बार बार कहा है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल
बनाओ। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। बाबा कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति कैसे आएगी? जितना जितना परमात्मा स्नेह में डूबते जाएंगे उतना उतना वैराग्य आता जाएगा। होता क्या है, हम सेवा से भी जुड़ जाते हैं, सेवा में लगाव होने लग पड़ता है, हमें उसमें आकर्षण होने लग पड़ता है, आनंद आने लग पड़ता है इसी में। तो बाबा कहते हैं जितना जितना परमात्मा स्नेह में समाएंगे ये सारी चीजें खत्म होती जाएंगी, निमित्त और निर्माण भाव सहज आना शुरू हो जाएगा। बाबा कहते हैं मैंने तो आप लोगों को कोई दुख दिया ही नहीं, आपने मेरे चरणों में जगह मांगी थी, लेकिन मैंने आपको पटरानी बना दिया, मैं आपको खिला भी रहा हूँ, है ना। जब आप देखेंगे बाबा के बच्चे कितना रॉयल रूप से रहते हैं, चाहे वो घर गृहस्थी में ही रह रहे हो, लेकिन बाबा ने कोई ना कोई तरीके से उनको किसी भी तरह की तकलीफ जो है वो नहीं। कोई भी बाबा का बच्चा आप देखेंगे कोई भी मांगता नहीं होगा किसी से, उसका अपना कुछ ना कुछ बहुत अच्छा धन का स्रोत भी बाबा बना देते हैं, है ना। रहन सहन का बहुत अच्छा स्रोत बाबा बना देते हैं, रहन सहन बहुत अच्छा रॉयल कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं आप भक्ति में मेरे से चरणों में जगह मांगते थे, तो मैंने तो आपको पटरानी बना दिया है ना। तो बाबा कहते हैं अगर 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े, क्या सब तैयार हो? खाना ना मिले तो क्या सब तैयार हो? तो ये सब बातें पूछ करके बाबा ब्राह्मणों को ही टटोल रहे हैं, क्योंकि वो सेवा के आनंद में भी रम जाते हैं, जाने का मन नहीं करता है, जबकि हमारा अब जाने का समय है। तो बाबा कहते हैं यदि मैं आपको 5 दिन अखंड तपस्या में बिठाऊं, क्या सभी तैयार हो? खाना भी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा कि नहीं चलेगा? बाबा कहते हैं भले खाओ, जैसे सुखमय तरीके से रह रहे हो रहो, लेकिन एवर रेडी रहो, एवर रेडी, क्योंकि कभी भी ये सुख के साधन जो परमात्मा ज्ञान और तपस्या से प्राप्त हो रहे हैं वो खत्म हो सकते हैं। तो हमें बेसिकली इन सब साधनों में, इन सब सेवाओं में नहीं रमना है, क्योंकि बाबा क्या देते हैं हमें? अमृत वेले से ही दिल खुश मिठाई देते हैं। माना इस मुरली में पूरा ही बाबा ने हमें निमित्त निर्माण बन के परमात्मा स्नेह से आनंद लेने की ओर इशारा दिया, कि हम किसी भी स्थूल में ना फंसे। हमने घर संपत्ति से यहाँ से वहां से तो वैराग कर लिया, लेकिन क्या परमात्मा सेवाओं में तो नहीं लग गई, उसमें तो लगाव तो नहीं हो गया। तो बाबा वास्तव में अपने प्यार में हमें समाये रहने को बोलते हैं, क्योंकि यदि हम उसमें समाये रहेंगे तो फिर संसार में कितनी भी हलचल होगी हमें उसका फर्क नहीं पड़ेगा। फिर टीचर्स की ओर भी बाबा ने कहा है कि टीचर्स को बेसिकली बेहद का वैराग्य अपने आप में लाना है, क्योंकि टीचर्स हैं, पहले उनको लाना है और फिर वो अपने स्टूडेंट्स को भी यही चीजें सिखा सकते हैं। बाबा ने कहा अभी बहुत अच्छे अच्छे जिज्ञासुओं को आप ले आते हो ज्ञान में, सेवाएं बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन कभी ना कभी सेवाओं में आपको इतनी जो है वो असफलता नहीं मिलती है ना। क्योंकि वाणी से वास्तव में लोग जितने भी वो समीप आ सकते हैं, लेकिन परमात्मा स्नेह में नहीं समा सकते। लेकिन जब आपको परमात्मा स्नेह में समाया हुआ देखेंगे, आपको वैराग्य वृत्ति आपके जीवन में ढली हुई देखेंगे, तो वो उनको भी आकर्षण होगा, आपके चेहरे से वो नूर झलकेगा जो परमात्मा प्रेम स्नेह का नूर है। जब वो आपके चेहरे से दिखना शुरू हो जाएगा तो वो आत्माएं भी परमात्मा स्नेह में समाने के लिए आतुर होंगी। तो इस तरह से बाबा ने आज बेहद की वैराग्य वृत्ति बनाने के लिए हमें डायरेक्शंस दी है। फिर बाबा ने डबल विदेशियों से भी बात की है कि सदा परमात्मा के हाथ में हाथ रखना। माना पूरी मुरली में ही बाबा ने हमें अपने प्यार की ओर आकर्षित किया है ना। ब्राह्मण जीवन में भी जो सेवाएं आ रही हैं वो सब, उनमें भी हमें रमने से मना किया है। माना उसमें भी डिटैच्ड अवस्था हमारी रहे, हम उसमें आनंद ना ढूंढे, कर्म करें फिर परमात्मा प्रेम में डूब जाए, स्नेह में डूब जाए, सदा ही डिटैच रहे हर चीज से, क्योंकि ये स्थूल तो सब कुछ समाप्त होने वाला। इसलिए बाबा ने डबल विदेशियों को भी उसी ओर इशारा दिया है कि साथ रहना है और श्रीमत को पकड़े रहना है, वही है परमात्मा के हाथ में हाथ देना। बाबा कह उनको पूछ भी रहे हैं कि अगर
अक्षोणी लोग भी एक साइड हो जाएं तो परमात्मा के हाथ से हाथ छूटेगा। तो बाबा कहते हैं आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आपने परमात्मा प्रेम का अनुभव किया है, इसलिए कुछ भी हो जाए परमात्मा की जो श्रीमत है वही ईश्वर का हाथ है, उसको कभी भी छोड़ना नहीं। तो आज का वरदान बाबा ने दिया है, दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले, दिव्य बुद्धि अर्थात जितना जितना हम सूक्ष्म में, हमारी बुद्धि जितनी सूक्ष्म होती जाएगी, दिव्य बुद्धि का अर्थ ही है सूक्ष्म बुद्धि। अभी हमारी स्थूल बुद्धि है, माना फॉर एग्जाम्पल हम अच्छे भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर हम संसार में, संसार के अच्छे, जैसे कुछ लोग बहुत समाज सेवा करते हैं, अच्छा कर्म है, लेकिन वो स्थूल बुद्धि है, वो दिव्य बुद्धि नहीं। लेकिन जब हम परमात्मा के दिव्य दृश्यों को देख देख के वहां से परमात्मा जो हमें डायरेक्शंस मिलती हैं उनको लेकर के जब हम लोग अपने कर्मों में लाते हैं तो वो है दिव्य बुद्धि। क्योंकि संसार के जो सुकर्म है उनमें भी कहीं ना कहीं लगाव, प्रशंसा, कहीं ना किसी तरह की हमें प्राप्ति की इच्छा होती है। लेकिन जब दिव्य बुद्धि होती है तो वो सीधा फरिश्तापन की ओर लेके जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने रजिस्टर को क्या रखना है, बेदाग। बेदाग रखने के लिए दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि बाबा हमें, जैसे ही ब्राह्मण जन्म हमारा होता है तो हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान बाबा देते हैं। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मनमत का प्रभाव ना पड़े। किसी भी समस्या का अर्थात नकारात्मक संकल्प नहीं, नकारात्मकता कोई नहीं। किसी के संग का, चाहे वो ब्राह्मण कुल का ही कोई कुलभूषण क्यों ना हो, उसके संग का भी असर ना पड़े, और मनमत का किसी का भी प्रभाव ना पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। माना सिर्फ बाबा हमें जो कह रहे हैं बस उसी को हम पकड़े, किसी का मनन चिंतन भी नहीं, मंथन भी नहीं, केवल बाबा ने हमें क्या कहा, जब उसको पकड़ कर करके रखेंगे तो दिव्य बुद्धि, ये नेत्र तीसरा कभी भी बंद नहीं होगा। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती, इसका मतलब क्या है, रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुहे है ना। दुनिया में हम सुकर्म, वास्तव में किसी भी अच्छे कर्म को सुकर्म कह देते हैं, लेकिन सही माने सही कर्म क्या है, वो परमात्मा ही हमें बताते हैं अपने महावाक्यों द्वारा। और उसके लिए, उसी परखने की शक्ति के लिए हमें बाबा दिव्य बुद्धि दान में देते हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो अपने कर्म कूटते हैं, है ना। कर्म कूटना अर्थात इग्नोरेंस में कर्म करते जाना, है ना, दैट इज कर्म कूटना। लेकिन ब्राह्मण कभी भी कर्म कूट नहीं सकते। आप तो कहेंगे वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म, क्योंकि हमारे साथ कर्मों की कोहे गति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान है ना। तो उसके अनुसार जब हम अपने कर्म करते जाते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म। आज का स्लोगन है, पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। पवित्रता की गहन धारणा, ये पवित्रता स्थूल पवित्रता नहीं है केवल, ये सूक्ष्म पवित्रता है। सूक्ष्म पवित्रता अर्थात मेरा एक एक संकल्प श्रीमत अनुसार हो, तब कहेंगे पवित्रता की गहन धारणा। जब वो भगवान के जैसे मेरे संकल्प यदि हो जाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, अतीन्द्रिय सुख सदा। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ईश्वरीय स्नेह में समाया हुआ मैं नन्हा सा सितारा आत्मा, बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। मुझे परम पिता शिव का भरपूर प्यार मिलता है। हर समय बाबा के प्यार में खोई रहने वाली मैं स्नेही आत्मा हूँ, और मेरा पिता भी मेरे स्नेह में खोया रहता है। महसूस करें बाबा का प्यार, बाबा के प्यार का झरना अपने ऊपर बरसता हुआ। डूबते जाएं इस स्नेह में,
इस प्यार में जो बाबा बरसा रहा है। बाप मिला, प्यार मिला, मेरा बाबा, मीठा बाबा, कहते कहते मैं आत्मा बाबा के प्यार में लवलीन रहने वाली आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को बाबा के प्यार की कभी भी विस्मृति नहीं होती। मैं सदा बाबा की याद में, बाबा की याद की स्मृति में रहने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्म स्मृति में रहने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा और उसके स्नेह में डूबी रहने वाली हूँ। मैं आत्मा, मैं आत्मा संबंध संपर्क में न्यारे और प्यारे का बैलेंस बनाकर चलती हूँ। मैं और मेरेपन से दूर, मैं निमित्त भाव और निर्माण भाव से रहती हूँ। बाबा की श्रीमत ने ही मुझे सब कुछ सिखाया है। बाबा की श्रीमत पर चलने वाली मैं आत्मा निमित्त भाव से सारे कार्य करती हूँ। मैं समर्थ संकल्प चलाने वाली आत्मा हूँ। माया रावण नए नए प्रकार से मेरेपन की छाया डालते हैं, पर मैं बाबा की लगन में मगन रहने वाली आत्मा बेहद की वैराग्य वृत्ति में स्थित रहती हूँ। मेरा मेरा ना करके सदा बाबा बाबा करने वाली हूँ मैं आत्मा। सृष्टि नियंता का स्नेह मिलेगा, परम पिता की श्रीमत मिलेगी, ज्ञान रत्न मिलेंगे मुझ आत्मा को, मधुबन की भूमि पर जाने का भाग्य मिलेगा। ये तो मैंने कभी सोचा ही ना था। वाह मीठे बाबा, आपने तो मेरा भाग्य ही बना दिया। बाबा ने मुझे दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। ये वरदान मेरे संस्कारों को, मेरे कर्मों की गति को देवताई बनाता है, पवित्रता की धारणा कराता है। बाबा के वरदानों के तले पलने वाली हूँ मैं आत्मा। परम पिता के वरदानों की छत्र छाया में मैं सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करती हूँ। परमात्मा के हाथ में हाथ रखने वाली मैं अति भाग्यशाली स्नेही आत्मा हूँ। बाबा के दिल तक निश्चीन आत्मा हूँ मैं। अच्छा, ओम शांति।